एक जंगल में सभी पंछी और जानवर बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ रहते थे। जंगल भी बहुत खूबसूरत था। इस जंगल में एक आम का पेड़ था जिसमें बहुत ही मीठे आम लगा करते थे। इन आमों को सभी पंछियाँ बड़े ही चाव से खाते थे। इसी वजह से यह आम का पेड़ पूरे जंगल में मशहूर था। पर चील इस पेड़ से बुरी तरह से जला करती थी। चील मन ही मन सोच रही थी, यह आम का पेड़ मेरे सारे व्यापार का दुश्मन है। मेरे बाग से ही आम खरीदता था, सोने के सिक्के या कुछ और देकर। अब यह मुफ्त का फल बांटकर मेरा सारा कारोबार बंद कर रहा है। एक शाम बहुत तेज आंधी आई। कबूतर उस वक्त पेड़ के पास से गुजर रहा था। आंधी देखकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय चील भी वहां छुपी और बैठी थी। चील मन ही मन कह रही थी, बस आज ही इसका काम तमाम करती हूँ। उसने एक पेड़ का पत्थर उठाया और पेड़ की टहनी पर छोड़ दिया। इससे पेड़ की टहनी टूट गई और कबूतर पर गिर गई। इससे मौके पर ही कबूतर की मौत हो गई। जब आंधी शांत हुई तब सभी पंछी वहां जमा हुए। मिट्ठू तोता बोला, ए आम का पेड़, हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इतना आदर दिया और तुमने बदले में इतनी भारी दुर्घटना कर दी। आम का पेड़ बोला, दोस्तों शांत हो जाओ, यह जानबूझकर नहीं हुआ। तूफान इतना भीषण था कि मैं अपनी टहनी को संभाल नहीं पाया। यह दुर्घटना है। बस तुम्हारी लापरवाही से कबूतर हमारा दोस्त चला गया। अब हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, न तुम्हारा फल खाएंगे, न तुमसे बात करेंगे। आम का पेड़ बोला, अरे मेरे बात तो सुन लो एक बार। सभी वहां से चले गए। उसके बाद बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया और दिन रात रोकर बिताने लगा। उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जिनके साथ 2 बच्चे थे। बच्चों, तुम लोग कहीं मत जाना, मैं तुम दोनों के लिए खाना तलाशने जा रही हूँ। हो सकता है आने में शाम हो जाए। किकी बेटा बोला, मम्मी, आपकी दोस्त तो तुरंत फल ले आती है, आपको हमारे लिए भोजन लाने में इतनी देर क्यों लगती है? देखो बच्चों, हमारे जंगल में सिर्फ वही एक आम का पेड़ है जिसमें हम अब फल नहीं ले सकते, और बाकी सब तो चील के महंगे बाग से फल खरीदते हैं। हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं दूर किसी दूसरे जंगल में जाती हूँ जहाँ मुफ्त में फल मिलते हैं। कुकू बोला। हाँ मम्मी, ठीक है, जल्दी वापस आना। टोनी चिड़िया को निकले हुए काफी समय हो गया था। उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके आने के पहले मौसम बदला और तेजी से बारिश शुरू हो गई। कुकू बोला, ओहो, यह अचानक कैसा मौसम! मम्मी तो अभी नहीं आई। भगवान, मेरी मम्मी को रक्षा करना। तभी वहां एक चील आ जाती है। कहाँ है वह चोर टोनी चिड़िया? बाहर निकालो उसे। उसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और आसपास के पंछी वहां जमा हो गए। एक पंछी, ओ चील, तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? तभी टोनी चिड़िया
वहां आ जाती है। उसके मुंह में एक सेब था। टोनी बोली, लो मेरे बच्चों, मैं आ गई। तभी उसने बाकी पंछी को देखा। चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सब लोग इस तरह मेरे घर पर क्यों जमा है? देख लिया आप सबने कि इसकी चोरी पकड़ी गई तो कैसी भोली बन रही है। यह रोजाना मेरे बाग से फल चुरा कर लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। यह सरासर झूठ है, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने तो अपने बच्चों के लिए दूर जंगल से मेहनत करके फल लाती हूँ। चील बोली, बिल्कुल झूठ है, यह रोजाना चोरी करती है क्योंकि इसके पास मेरे फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और अब दूर के जंगल की झूठी कहानी सुना रही है। काफी लंबी बहस हुई, लेकिन टोनी चिड़िया अपने आप को सच्ची साबित ना कर पाई। सभी पंछियों में एक पंछी बोला, टोनी, यह चोरी हमारे जंगल के नियम के खिलाफ है।